हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपने यहाँ पे कैंडल एंड ये वाटर देख ही लिया होगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि यस, आज आपकी होने वाली है कैंडल वैक्स रीडिंग। और कैंडल वैक्स रीडिंग किस टॉपिक पे होगी? तो आज है आपका टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। मतलब कि आपके दिलो दिमाग पे जो छाए हुए पर्सन है, जिसको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा बेताब है या आप उनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो ये तो आपकी फीलिंग हुई, लेकिन वो आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी तो जानना ज़रूरी है ना, तभी तो आप कुछ आगे स्टेप ले पाएंगे। तो उनकी आपको लेकर क्या फीलिंग है, आपके अंदर क्या गुड क्वालिटीज़, क्या बैड क्वालिटीज़ नोटिस करते हैं, वो इंसान आपके अंदर क्या बदलाव, क्या चेंजेस देखना चाहते हैं, ये सारी बातें आपको इस रीडिंग में पता चलेगी। और साथ साथ इस पर्सन का ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है, ये भी आपको पता चलने वाला है। फ्यूचर में क्या हो सकता है, यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलवाया, आखिर क्या है वो आपके पर्सन, ठीक है, रीज़न क्या है मिलने का, ये सब मैं आपको 5 डिवाइसेस के थ्रू बताऊंगी कि इन फ्यूचर आप दोनों के बीच में क्या हो सकता है। तो जल्दी से पहले पॉजिटिव हो जाइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए जो भी मैसेजेस लूँ वो एग्जैक्टली आपके लिए ही हो। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ कार्ड्स लेकर बताऊंगी, और इसके पहले मैं एक चीज़ बोल देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, और किसी भी टॉपिक पे किसी और के लिए भी आप रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स लिया है, यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स लूँगी जो कि बताएंगे कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं और क्या रखते हैं आपको लेकर इंटेंशन। ठीक है, मैं कार्ड्स यहाँ पे आपके लिए सेलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि टैरो कार्ड्स लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप टैरो रीडिंग देख रहे हैं, है ना, एंड उसके साथ साथ कैंडल वैक्स भी रीडिंग होगी आपकी। ऑलराइट, आपके जो पर्सन है, अगर करंट फीलिंग देखा जाए तो मैं करंट फीलिंग भी बताऊंगी, लव लेटर, लव सॉन्ग सब बताऊंगी। ठीक है, बस आप पेशेंस रख के देखते चले जाइए। हाँ, आपके जो पर्सन है अभी मुझे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि बहुत डिस्टर्ब है। ठीक है, या तो इस रिलेशन में रह के बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, या फिर इस रिलेशनशिप दूर होने के बाद भी बहुत डिस्टर्ब है। मतलब डिस्टर्बेंस है इस पर्सन की लाइफ में, बहुत खतरनाक वाला डिस्टर्बेंस है। और कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बेंस, इसका वाइब्रेशन आपको भी बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट डाल रहा है। हो सकता है इन्होंने बहुत उल्टी सीधी बातें आपके सामने कर दी हैं। ठीक है, तो वो सब भी ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने बहुत कुछ गलत बोला है। देखिए, सब कुछ मैं क्लैरिफाई करने वाली हूँ अब कैंडल वैक्स के थ्रू। तो आप सभी लोग अपनी पॉजिटिविटी यहाँ जल्दी जल्दी भेजिए। चाहे तो अपना नाम लिख सकते हैं, चाहे तो आप अपने पर्सन का नाम सोच सकते हैं। ठीक है, 3 बार सोच सकते हैं और पॉजिटिव रहिएगा तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो जल्दी से अपनी एनर्जी यहाँ पे भेजिए, जल्दी से भेजिए। ऑलराइट, ओके, कैंडल आपका लाइट हो चुका है। ठीक है, ऑलराइट, मैं सबसे पहले बताऊंगी कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनकी थिंकिंग आपको लेकर क्या है, आप इनको कैसे लगते हैं। ठीक है, ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के दिल में आपने एक बहुत ब्यूटीफुल सा या एक बहुत अलग सा प्लेस तो बनाया है, तभी तो ये पर्सन इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। आखिर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इन्होंने आपको वैल्यू दी है, ये आपको वैल्यू दिए है। अगर आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपको समझते नहीं है, प्यार नहीं करते हैं, तो ये आपकी हो सकता है कि गलत सोच है, मिसकंसेप्शन है। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं बहुत वैल्यू देते हैं, ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, तभी आपका कुछ गलत कर देना या अगेंस्ट चले जाना इस रिलेशनशिप के, या इस रिलेशनशिप के उल्टे जाके कुछ कर देना, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देता है, बैड इफेक्ट डाल देता है इस पर्सन के ऊपर। तो सबसे पहले आप इनके लिए हो क्या? अगर ये पर्सन आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, इट मीन्स कि ये पर्सन के लिए आप कामनेस हो, इस पर्सन के लिए आप पीस हो, इस पर्सन के लिए आप रिलैक्सेशन हो। तो ये पर्सन आपको अपना क्या मानते हैं, शांति मानते हैं, अपने लाइफ की खुशियाँ मानते हैं, अपनी लाइफ की लक्ष्मी मानते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके पर्सन, जब ये पर्सन से आपकी बातें नहीं होती है तो ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा रूठ जाते हैं। ठीक है, आपको हो सकता है कि इस पर्सन को बार बार मनाना पड़ता होगा। ठीक है, और आप मनाते भी होंगे, और ये फिर जब मान जाते होंगे तो आपके सामने रोते भी होंगे और कहते भी होंगे कि लाइक तुम मेरी लाइफ से क्यों चली जाती हो, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि अभी आपके पर्सन जो है ना, थोड़ा सा इनका हेल्थ मुझे डाउन दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि इस टाइम ये बहुत लो फील कर रहे हैं और आपसे कॉन्टैक्ट करके बातें करना चाहते हैं। के इस पर्सन का हो सकता है, नेम इनिशियल टी हो सकता है, एल हो सकता है। ठीक है, वी भी दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे चांसेस है यू भी हो सकते हैं।
हैं, नेम इनिशियल। ठीक है, तो आपके ये जो पर्सन है इनको आप बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन लगते हो, और शायद इनके वजह से, ठीक है, आप भी बहुत खुश होने लगे हो। और हो सकता है कि आप जब इस पर्सन की लाइफ में गए तो इनकी लाइफ, स्पेशली हेल्थ इनका बहुत ज़्यादा हील हुआ है। ठीक है, ऐसा हो सकता है जब आप दोनों मिले होंगे उस टाइम इनकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा क्या हुआ होगा, उस टाइम से शुरू से ही मतलब हेल्थ बहुत ख़राब रहता होगा, लेकिन जब आप इस पर्सन के लाइफ में गए होंगे इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि फिजिकली ये बहुत ज़्यादा फिट एंड फाइन हुए हैं। इस पर्सन को आपने इनके प्रॉब्लम से, इनके हेडेक से, इनके सिर दर्द से, ठीक है, लाइफ का मतलब जो भी प्रॉब्लम है उससे निकाला है। आपने इस पर्सन को हर तरीके से सपोर्ट किया है, हर एक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, इन्फ्लुएंस किया है। ये आपके मुझे ट्विन सोल दिखाई दे रहा है, मतलब कि ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये पर्सन आपके। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लॉयल इंसान है, बहुत ट्रस्टवर्दी है और भगवान को मानने वाले एक बहुत ही अच्छे इंसान है। ठीक है, तो आपका काइंडनेस देखकर ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फिदा है। ठीक है, और कभी कभी जब आपका इनसे लड़ाई हो जाता है ना, तो इनको ऐसा लगता है कि अब ये चैलेंजेस मैं तो नहीं उठा सकता, अब मैं फ्री होना चाहता हूँ, अब मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता, मैं नहीं रहना चाहती इस रिश्ते में, ऐसा इस पर्सन का थॉट्स हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ये पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि ये तो एक कार्मिक लव है, और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपसे दूर रहते हो, क्योंकि चैरियट की एनर्जी भी यहाँ पे आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों एक जगह नहीं रहते हैं, कहीं दूर दूर रहते हैं। ठीक है, दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में भी होने के चांसेस हैं, ये चीज़ है। आपके जो पर्सन है, ऐसा हो सकता है कि इनको ये पसंद नहीं आता है कि आप किसी और से बातें करें। ठीक है, और भी मतलब अपने अपोजिट जेंडर वाले से बात करें। इस बात को लेकर हो सकता है बहुत बड़ा झगड़ा होता है, बार बार झगड़ा होता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कंपटीशन चलने लगता है, अगर तुम उससे बात करोगे, अगर तुम उससे बात करोगे तो मैं भी करूँगी। ठीक है, मैं अपने फ्रेंड से बातें करना शुरू कर दूंगा, अपोजिट जेंडर वाले। तो आपके जो पर्सन है इन्होंने हो सकता है जानबूझकर थर्ड पार्टी क्रिएट भी की है रिश्ते में। ठीक है, और अभी बहुत अफसोस की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। वैसे आपके बारे में ये बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक बहुत लॉयल और काइंड इंसान है, जो कि इनके लिए हमेशा डेडिकेटेड रहे हो, जो कि इनके लिए हमेशा डिवोटेड रहे हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ ये पर्सन को ये भी पता है कि आप जैसा बेहतर इंसान, आप जैसा लॉयल पर्सन कोई नहीं हो सकता है। इनके लिए तो स्पेशली कोई नहीं हो सकता है, दुनिया में बहुत होंगे लेकिन इनके लाइफ में तो सिर्फ आप ही हो। ठीक है, एक शादी के लायक। तो इनके लिए हो सकता है कि आप वाइफ मटेरियल हो या हस्बैंड मटेरियल टाइप हो सकते हैं, और इसके वजह से ये पर्सन आपके ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं। ठीक है, आपके आने की वजह से इनको एक बहुत अच्छा होम जैसा, घर जैसा फील हुआ, जैसे कि ये पर्सन आपके साथ घर बसाना चाह रहे हो। इनकी करेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, अ हैप्पी होम लाइफ आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। इस रिश्ते में ये लेकर आना चाहते हैं पीस एंड कंटेंटमेंट एंड अबंडेंस। ठीक है, इनके लाइफ में इनको जो भी अबंडेंस मिले वो आपके साथ शेयर करेंगे, ऐसा इनकी इच्छा हो सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको ये भी एहसास हो चुका है कि मुझे इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, बहुत सारी कार्मिक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा, और ऐसा हो सकता है दोनों के लिए। लेकिन इस चैलेंजेस के बाद आप दोनों को जजमेंट मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, एक दूसरे से आप लोग जो अलग हो गए हो। ठीक है, ये रिश्ता पहले बहुत ब्यूटीफुल था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया, बर्बाद सा हो गया। आपके लाइफ में भी टेंशन, उनके लाइफ में भी टेंशन। ये टेंशन बहुत ही जल्दी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ख़त्म होने वाला है, और ये टेंशन एक बहुत रियलिस्टिक एंड ट्रू लव में कन्वर्ट होने वाला है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो क्या करंट फीलिंग उनकी है, क्या सोच रहे हैं अभी के टाइम में, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। पॉजिटिव रहिए प्लीज़, गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जल्दी से आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पे इस फ्लेम में आ जाए, ठीक है, इस फैक्ट्स में आ जाए। और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी में पहुंचेंगे। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा। देखिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन सोच तो बहुत रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी होते हैं कि सोचते नहीं है, अपने धुन में रहते हैं, अपने ही ज़िंदगी को जीते हुए रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि आपके जो करेंट पर्सन है जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत थिंकेबल लव यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और 2 बार चैलेंजिंग की एनर्जी है, तो ये जो है ना, चैलेंजेस से भागना नहीं चाहते हैं, बल्कि अब ये रेडी हो रहे हैं, मतलब अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि अब चाहे कितने भी चैलेंजेस आए इस रिश्ते में, ठीक है,
ये चाह रहे हैं कि मैं उस सारे चैलेंजेस को फेस करूँगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस बात का मुझे एहसास हो चुका है। शुरू में मुझे ऐसा लगा कि मैं तो रह लूँगा तुम्हारे बिना, बट अब ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए मेंटल ओवरलोडेड हो गया है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है तुम्हें धोखा देकर या तुमसे अलग होकर। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनका जो भी परसेप्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको लेकर था या इस रिश्ते को लेकर था, पूरा बदल जाएगा। पूरा का पूरा चेंज होते हुए सोच मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर्सन का। और कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता डिस्टर्ब हुआ है, ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये रिश्ता मेरे वजह से ही डिस्टर्ब हुआ है। ये रिश्ता को कार्मिक बनाने में मेरा ही आधा हाथ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं। मतलब ये ऐसे सोच रहे हैं कि ये कितनी प्यारी सी अच्छी सी पर्सन थी, इसको मैंने बहुत ज़्यादा रूड बना दिया। आप हो सकता है इनके चक्कर में बहुत ज़्यादा रूड हो गए हो। तो इस चीज़ के लिए भी ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये पर्सन की अभी इच्छा ये दिखाई दे रही है कि ये पर्सन कहीं दूर लेकर आपको चले जाना चाहते हैं और बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। बहुत सारे थॉट्स इस पर्सन के अंदर, बहुत लविंग थॉट्स, ठीक है, इस पर्सन के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इंटेंशन की बात करना चाहते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का इंटेंशन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा लविंग इंटेंशन होने वाला है और अभी होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत मैजिकल चेंजेस हो रहा है। ये जो पर्सन है आपको लेकर बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा करेजियस भी हो रहे हैं। और एक रिश्ते में, ठीक है, जिसमें डिफरेंसेस हो रिलीजन और कास्ट का, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा करेजियस होना बनता है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को ही स्टैंड एक टाइम पे लेना पड़ेगा। तो उस करेज को मेंटेन तो करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है ये आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, ठीक है, बहुत डिफेंसिव होने की तैयारी में है और बहुत ही ज़्यादा असर्टिव होने वाले हैं। तो ये एक बहुत डिफेंसिव असर्टिव लव हो सकता है। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि ये आपसे ही कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, जैसे आपके जैसे लॉयल होना, डेडिकेटेड होना और बहुत काइंड होना, अपने दिए हुए कमिटमेंट को निभाना। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन आपसे सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका सोच आपको लेकर बहुत ज़्यादा बदल रहा है। पहले ये आपके बारे में ये सोचते थे कि आप खुद ही जानबूझ के रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े क्रिएट करते थे, ठीक है, लेकिन अब इनकी सोच ऐसी हो रही है जैसे कि सोच रहे हैं कि आपके जैसा काइंड और जेनरस और फेयर और अच्छा इंसान नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप ही वो हो जो कि इस रिश्ते को मेंटेन करके रखें, ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आज ये पर्सन आपसे बात करेंगे, कॉल मैसेजेस होगा, ठीक है, और अगर होगा तो कब तक होगा, मुझे ऐसा लग रहा है 20 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर या 6 आवर्स के अंदर ये पर्सन आपको कॉल मैसेजेस करेंगे, ठीक है। मतलब एक दिन के अंदर इस पर्सन से आपकी डेफिनेटली बात होगी, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपको पाने के बाद कैसा फील करते हैं। तो आप डेफिनेटली इस पर्सन के लाइफ में ब्लेसिंग्स की तरह हो, ठीक है। चाहे आप दोनों के बीच में कितना ही झगड़ा क्यों ना हो जाए, आप ही इस पर्सन को रिलैक्स फील कराते हो, आप ही इस पर्सन को खुश कर पाते हो, ठीक है। और ये जो पर्सन है इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बीइंग है, बहुत टैलेंटेड पर्सन है और उसके साथ साथ रियलाइज़ करते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, जो कि आज के ज़माने में तो कोई जल्दी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये सारी बातें इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आपको लेकर। उसके साथ साथ आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका, इनको पॉजिटिव करने का तरीका, ठीक है, इनके लाइफ में शांति बनाकर रखने का तरीका जो आपका है, ये बहुत ज़्यादा इनको अच्छा लगता है, ठीक है। आप इनको एक रिवर की तरह लगते हो। अब जानते ही होंगे जब रिवर फ्लो होता है तो बहुत सारे पेड़ पौधे से होकर गुजरता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों से होकर गुजरता है, इसलिए तो रिवर को रिवर कहा गया है, लाइक प्योर कहा गया है, ठीक है। उसी तरीके से आप भी इनको प्योर लगते हो, जैसे एक हीलिंग रिवर की तरह, एक प्योर रिवर की तरह लगते हो, ठीक है। बहुत नीट क्लीन आपकी सोच है, थिंकिंग बहुत क्लियर है, अच्छा है। और आप जो है शेर की तरह, ठीक है, या फिर शेरनी की तरह इस पर्सन को लगते हो, ठीक है। आपकी बॉडी इनको बहुत अच्छी लगती है, हेल्दी वेल्दी स्ट्रॉन्ग आप लगते हो और आपकी लाइफ से भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आप इनके नज़र में, इनके आंखों में बहुत ज़्यादा शाइन करते हो। आप इनके लिए एक स्पार्क की तरह हो, ठीक है, और इस स्पार्क को कभी भी ये पर्सन ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये तो कैंडल वैक्स हुआ, लेकिन अब मैं कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको कि आपके जो पर्सन है इनकी अनकही बातें क्या है अभी, ठीक है। सो पॉजिटिव रहिए, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, अनकही बातें बता दीजिए। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा अपने पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है। जीमेल एंड इंस्टा आईडी मैंने शो कर दिया है स्क्रीन के ऊपर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपसे कोई गलती हुई है और आपको डर लग रहा है तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं
मुझे भी माफ़ कर दो क्योंकि मैं भी तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इक्वल एनर्जी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी रिलेशन में, ठीक है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आई होप आई हैवन लॉस्ट यू। इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से इनको अफसोस है, और उस गलती की वजह से ही ये कहना चाहते हैं कि भगवान से ये उम्मीद है, यूनिवर्स से, जीसस अल्लाह वाहिगुरु से ये उम्मीद है कि मैं अभी भी हूँ तुम्हारी लाइफ में, मैंने तुम्हें नहीं खोया है। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आई हैव इनर चाइल्डहुड वॉन्ट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लाइफ में तुम्हारी वजह से ही प्रॉब्लम देख रहा हूँ, मेरे लाइफ में इधर उधर से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, घर के प्रॉब्लम है, चाइल्डहुड प्रॉब्लम है, ठीक है। तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था लास्ट नाइट, ठीक है। तुम मेरे दिलो दिमाग पे छाई हो जैसे मैं तुम्हारे दिलो दिमाग पे छाया हुआ हूँ, ऐसा ये कहना चाहते हैं। देन इनकी थिंकिंग है आपको लेकर आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। अभी तो मैं थोड़ा सा घबराया हूँ, ठीक है। कमिटमेंट देने से पहले मैं सोच रहा हूँ क्योंकि अभी एक दूसरे को जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं, पॉजिटिविटी बना के रखिए। ऑलराइट, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है अनकही बातें, आई कीप द टेक्स्ट। यहाँ पे आप लोगों ने बहुत बातें की है, चाहे इंस्टा हो या कुछ भी हो, बहुत आप दोनों ने बातें की है, और उस बात को ये बार बार पढ़ रहे हैं। स्पेशली आपने जहाँ जहाँ आई लव यू लिखा है, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, यादगार वाली बातें लिखी है, बार बार वो पढ़ रहे हैं। जैसे कि आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ। आप इनको हमेशा बोलते होंगे कि तुम मेरे सोलमेट हो, तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो, ये मुझे फील होता है। ये सारी बातें इस पर्सन के पास है और ये सारी बातें फील भी कर रहे हैं। योर सेक्सी बॉडी हैज़ बीन रोलिंग, और इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत सेक्सी है, ब्यूटीफुल है, हॉट है, और ये सब याद आ रहा है, ठीक है। हो सकता है काफ़ी अच्छा आप दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया है, वो सारी बातें याद कर रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। अब मैं धीरे धीरे इस रिश्ते को समझ रहा हूँ, तो अब मुझे चांस दो, ठीक है। कभी भी मैं इतने ब्यूटीफुल कनेक्शन में तो नहीं रहा, पर जब मैं हूँ तो मुझे समझने का और एक चांस मिलने का तो बनता है, ठीक है। आई एम सो एम्बैरस ओवर माई एक्शन। मैंने जो भी एक्शन लिया, उल्टे पुल्टे एक्शन लिए, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक तो एम्बैरस फील कर रहा हूँ और ज़िम्मेदार भी हूँ। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा थी कि ये पर्सन आपके बारे में अपने फैमिली से डिस्कस करे, और आपके ये जो पर्सन है अब अपने फैमिली से भी आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ रही है, खोने का जो डर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और आपने बोला भी होगा तो शायद ये पर्सन आपके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। अपने हो सकता है सिबलिंग से बताया हो, अभी तक पेरेंट्स से नहीं बताया तो सिबलिंग से तो बता ही दिया है, ठीक है। सो अब देखते हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या है लव लेटर। लव लेटर क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फिर लव सॉन्ग्स देखेंगे जो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं अभी कभी। यू नीड टू मूव ऑन एंड फॉरगेट मी, ठीक है। ये कहना चाहते हैं कि शायद तुम्हें अब ज़रूरत है कि तुम मूव ऑन करो और मुझे भूल जाओ। एंड जो इस तरह की बातें हैं शायद वो गुस्सा में बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन ये चाह रहे हैं आपको। आई हैड मेनी हार्ट ब्रेक सिंस वी ब्रोक, ठीक है। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं जब से तुम मुझसे दूर हुई हो, ठीक है, मेरे लाइफ की तो मतलब धज्जियाँ उड़ चुकी है, मैं बार बार हर्ट हो रहा हूँ, हर जगह से मेरे दुख के ही न्यूज़ आ रहे हैं। आई स्टिल सी योर पिक्चर्स। मैं अभी भी तुम्हारे पिक्चर्स देखता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ। इन द एंड आवर लव मैटर्स, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, जो सबसे ज़्यादा इस धरती में मैटर करता है मेरे लिए और हम दोनों के बीच में वो है प्यार, ठीक है। उसके बाद है ये हो सकता है पहले आपके साथ बहुत डिस्कस करते होंगे कास्ट, रिलीजन, लेकिन अब इनको एहसास हो चुका है कि ये सब कुछ नहीं होता। जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है प्यार करने वाला इंसान। अगर इंसान प्यार कर रहा है, ट्रू लव कर रहा है, तो मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा, ऐसा इस पर्सन को अभी फील हो रहा है। ये सब कुछ समझ रहे हैं। आई डोंट नो हाउ टू फिक्स माई ब्रोकन हार्ट। इनका दिल बहुत टूटा है, ये बात आप जान लीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका दिल टूटा है, इनका भी दिल टूटा है, और ये कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अपने दिल को जोड़ूं, लेकिन मेरा दिल बहुत टूटा है और ये तुम ही जोड़ सकती हो मुझसे बातें करके, मुझे हील करके। अब देखिए लव सॉन्ग्स की बात की जाए सो वो भी देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है फर्स्ट सॉन्ग आई विल ऑलवेज लव यू बाई डॉली पार्टन। मतलब ये खुद ही कहना चाहते हैं कि हमारे बीच में बहुत सारे बिटर स्वीट्स मेमोरीज बने हैं, मतलब खट्टे मीठे कड़वाहट वाले मेमोरीज रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। एंड आई विल ऑलवेज लव यू, मैं तुमसे ही प्यार करूँगा या फिर मैं तुमसे ही प्यार करूँगी। मुझे गुड बाय मत बोलो और रो भी मत, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे लाइफ में आ रही हूँ, तुम्हारी लाइफ में आ रहा हूँ, ठीक है। सो रीडिंग टाइमलेस से आप कभी भी देख सकते हैं। क्लोज टू यू बाय कारपेंटर, जस्ट लाइक मी दे लॉन्ग टू बी क्लोज टू यू, ओके। और देखते हैं क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। ऑलराइट, अमेज्ड।
कहीं ना कहीं आप इनको बहुत ज़्यादा अमेज्ड किए हो, इसलिए कहना चाहते हैं आई एम अमेज्ड बाय यू बेबी। ठीक है, आई वांट स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद यू बाय माई साइड। ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने जितने भी ज़िंदगी बची हुई है, हर एक दिन हर एक पल अब मैं जो तुम्हारे साथ ही बिताना है। ठीक है, सो चलो एक नई शुरुआत करें। मिस यू बाय एनरिके इग्लेसियास आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओ आई मिस यू, ओ आई मिस यू बेबी सिंस यू वॉकड अवे। ओ आई मिस यू, ओ आई मिस यू, आई मिस यू मोर एंड मोर ईच डे। ठीक है, हर दिन इनका जो ये मिसिंग वाला टाइम चल रहा है ना, ठीक है, ये बढ़ता चला जा रहा है। जितना दूरी बढ़ रही है उतनी ज़्यादा गैपिंग नहीं बढ़ रही, उतना ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा ये पर्सन रेस्टलेस हो रहे हैं आपको लेकर, और उतना ही ज़्यादा प्यार बढ़ता चला जा रहा है। लव मी बाय कॉलिन रे। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ये कहना चाहते हैं कि डार्लिंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ठीक है, अब मुझे दुनियादारी की कोई परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, कि मुझे पता चल चुका है कि खुशियाँ जो है मेरी वो तुम्हारे साथ ही है। मैं थोड़ा सेल्फिश हो चुका हूँ, मैं अपनी खुशियों को सोच रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं तुम्हें भी खुश रखना चाहता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके पर्सन आपको लव लेटर देना चाहते थे, लेकिन अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है 5D मैसेज, कि आप दोनों का फ्यूचर है या नहीं है, अगर है तो कैसा है। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनलिंग ले सकते हैं। ठीक है, और दुनिया के किसी भी कोने में तो भी ले सकते हैं। 11 डेज के अंदर ये पर्सन बहुत ही जल्दी आपकी तरफ आ रहा है। आप दोनों के बीच में जो भी फाइट चल रहा था, बेवजह का फाइट था, वो खत्म होगा और दोनों की तरफ जस्टिस आ रहा है। मतलब यूनिवर्स आप दोनों के बीच में जस्टिस भेज रहे हैं एक दूसरे में। देखिए, आप भी बहुत कंफ्यूज्ड हो और वो भी बहुत कंफ्यूज्ड है। दोनों का ये जो कंफ्यूजन है या कोई थर्ड पार्टी है, सब खत्म होगा और ये पर्सन आपको चूज़ कर रहे हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जितने भी मोह माया है फालतू के, उसको छोड़कर ये पर्सन आपके साथ हो जाएंगे और आपसे बहुत प्यार करेंगे। और जो भी इन्होंने आपके साथ बेईमानी की है, आपको बीच मझधार में छोड़ दिया, ठीक है, उन सारी चीज़ों के लिए पर्सन माफ़ी मांग रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आप इनके लाइफ में आओगे। बहुत सारे लाइफ में इनके भी ऑप्शंस होंगे, बहुत सारी लड़कियां होंगी, बहुत सारे लड़के होंगे, लेकिन ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको चूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी रिएक्शन लिया करेंगे। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या एनर्जी है देख लेते हैं। ऑलराइट, अभी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्ट्रेंथ रखने की। इस रिश्ते में मुझे ऐसा लग रहा है जस्टिस होगा, न्याय होगा, कन्फ्यूजन ख़त्म होगा और बहुत सारे ऑप्शंस होने के बावजूद भी ये पर्सन आपको ही एक्सेप्ट करेंगे, आपसे ही प्यार करेंगे और आप दोनों के बीच का जो स्ट्रेंथ है, जो एक रिश्ते में होना चाहिए, ठीक है, वो 80% तक बढ़ जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फ्यूचर एकदम क्लियर है। ठीक है, ये चीज़ है कि जस्टिस हमेशा होगा आप दोनों के बीच में। जितना भी जो भी हुआ एक दूसरे को लेकर माफ़ करके एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर। आपको क्लैरिटी मिला होगा कि आपके मन में जो चल रहे पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सो कॉन्टैक्ट कर लेना कोई भी अगर आपको दिक्कत होगा तो मेरी जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू। सो बाय, टेक केयर।